जो मोदी जी की बात है वो तो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि भैया मोदी अकेला चलता है और उसके पीछे 100 करोड़ हिंदुस्तानी चलते हैं। जिस इंसान के पीछे 100 करोड़ हिंदू एक मिनट में उसके बोलने पे पूरे घरों के ऊपर झंडा लगा दें, उनके बोलने में एक मिनट में ताली थाली बजाएं, वो हिंदू प्रधानमंत्री, वो अकेला कैसे हो सकता है? एक सेकंड में बदल देना चाहिए इसको। 10 में से 0% दूंगा मैं। 10 में से 0%। 0%। देश का बुरा हाल कर दिया। ये राफेल का केस देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखो क्या हाल मचा रखा है। 2014 से पहले जैसे ये बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं ना, अगर हम कांग्रेस की खिलाफत करने खड़े हो जाते, इनकी तरह इंग्लिश के 4 वर्ड बोल दिए होते ना, तो शायद हम आज कहीं जेल में होते और गोली खा रखी होती। क्या बात कर रहे हैं आप? जो शुरू से होता है, आज ये इसलिए इतना बोल रहे हैं कि CGI VGI भी इनकी जबान 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया ना, तब इनकी आवाज नहीं निकली थी। 84 के अंदर जब दंगे हुए थे ना, इनकी आवाज नहीं निकली। 2016 के अंदर गाड़ियों से उतार कर आज जो सैनी साहब की बात कर रहे हैं, OBC के लोगों की, पंजाबियों की गाड़ियों से उतार के जाट आंदोलन के अंदर बलात्कार किए गए। वहां पे आज से ये ऑन द रिकॉर्ड देख लेंगे, गूगल पे रिकॉर्ड के पढ़े लिखे हैं ना गूगल के, उसमें लिखे हुए थे 9 बच्चियों का बलात्कार हुआ, शादीशुदा लेडीज का। वो आंदोलन इनको नहीं दिखा था। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं। भैया देश के अंदर विकास, जिन्होंने आंखों के अंदर ऊपर पट्टी बांध रखी है, उन्हें तो 2014 से बाद का विकास नजर आना ही नहीं है। क्या बात है भाई साहब? बिल्कुल जिनको देखो पर्सनली RSS से खुंदक है, पर्सनली BJP से खुंदक है, पर्सनली हिंदुओं से खुंदक है, उन्होंने कभी जिंदगी का विकास समझना है? वो कभी राम मंदिर के खिलाफ, कभी 370 के खिलाफ, कभी कोई 5 लाख के बीमा के खिलाफ, कभी कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ, उन्होंने तो भोगना ही भोगना है। क्या कह सकते हैं? देखो आपके माध्यम से मैं भोगना बोल रहा हूं बोलने को, क्योंकि देखो जो चीज जिसको समझ नहीं आएगी उसका कंपेयर तो मैं कुत्ते से ही करूंगा, क्योंकि कुत्ते को भी कभी कभार समझ नहीं आती, कितना ही समझा लो। ऐसे ही विपक्ष हुआ पड़ा। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो देश के सबसे कायर प्रधानमंत्रियों में से एक है। प्रियंका गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला, कह रहे कि मोदी तो कायर प्रधानमंत्री। ऐसा है ना, देखो और बतेरे सारे प्रधानमंत्री देखे हमने और बतेरे सारे देश देखे जिनका राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो मोदी जी की बात है वो तो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि भैया मोदी अकेला चलता है और उसके पीछे 100 करोड़ हिंदुस्तानी चलते हैं। मैं 140 इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 40 करोड़ के अंदर विपक्ष भी आता है और 40 करोड़ के अंदर एक ही तरह की कौम भी आती है जो हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रही है और देश के खिलाफ रही है। तो 100 करोड़ के पीछे, जो जिस इंसान के पीछे 100 करोड़ हिंदू एक मिनट में उसके बोलने पर पूरे घरों के ऊपर झंडा लगा दें, उनके बोलने में एक मिनट में ताली थाली बजाएं, ताली थाली, आप खुद समझते हो इस बात को, तो वो हिंदू वो अपना हिंदुस्तानियों का जो प्रधानमंत्री, वो अकेला कैसे हो सकता है? कह रहे कि मोदी जी जनता को बहला फुसला रहे हैं। मोदी जी के अंदर पावर नहीं है, लेकिन जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। भैया जनता को बहला फुसला पता है कौन रहा है? जो कहता है इसको मार दो, 72 उरे ऊपर मिल जाएंगी, वहां ब्लास्ट कराओ, अल्लाह के वहां पर तुम्हारे को अच्छी सी जगह मिलेगी, ये बहकाना होता है। मोदी का काम है, मैंने कोरोना की वैक्सीन निकाली है, सारे मिलके जाओ और सारे हिंदुस्तानियों को पहुंचाओ, ये बहकाना। 5 लाख का बीमा दिया, जिसको जरूरत है सर्वे करो और उनको 5 लाख का बीमा पहुंचाओ। सिलेंडर 800 रुपए का मतलब मिल रहा है, जितनी नारियों को फ्री में चाहिए वो फ्री में बांटो। बिजली जहां जिस स्टेट के अंदर नहीं है, जिस गांव के अंदर नहीं है, वहां पहुंचाओ। मोदी जी का काम ये है, ये बहका के लोगों के वोट ले रहे हैं वो। अब इसे बहकाना कहोगे या विकास कहोगे? कह रहे कि भाई देश को एक युवा नेता की जरूरत है, जैसे राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, केजरीवाल है। मोदी जी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, 74 साल उम्र हो चुके हैं उनकी, तो अब तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कब से सुनते आए हैं युवा और बुढ़ा सुनते आ रहे हैं। तुम मोदी जी को क्या तुम बुढ़ा समझ रहे हो, बुजुर्ग समझ रहे हो? जो आदमी सुबह 6 बजे उठता है और रात को 12 बजे सोता है और 6 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर अपना मतलब सारे कामों को खत्म करके तब जाके 2 घंटे 4 घंटे नींद लेता है वो आदमी, फिर सुबह 6 बजे उठ के लोगों के विकास के लिए चल पड़ते हैं, उसको आप बुजुर्ग समझते हो? या ये राहुल गांधी 4 महीने यहाँ पर रहेगा, 2 महीने इटली में रहेगा, वो युवा और देश के काम करने वाला बुजुर्ग? तो भैया आप खुद सोचो ना, हमें ऐसे युवा की क्या जरूरत है जो देश के बारे में ना सोचे? हमें वो बुजुर्ग 100 साल तक रहे सीट के ऊपर, अगर वो बुजुर्ग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं तो। 1 सेकंड का समय दीजिएगा मिगलान सर। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रमेश सिंह गुलिया। अच्छा रमेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक से। रोहतक से हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी जी 10 साल से शासन में हैं, केंद्र सरकार चला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव है, 1 जून को खत्म है, 4 को रिजल्ट आएंगे। सर मुझे ये बताइए, क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल में आपको क्या बदलाव दिखा? देश को मोदी चाहिए या बदलने की जरूरत है? एक सेकंड में बदल देना चाहिए इसको। 10 में से 0% दूंगा मैं। 10 में से 0%। 0%। देश का बुरा हाल कर दिया। ये तो मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आया है अभी देश के अंदर। ये राफेल का केस देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखो क्या हाल मचा रखा है। देश का बुरा हाल हो रखा है। धर्म के नाम से लड़ा रहे हमारे को। व्हाट इज दिस?
धर्म के नाम से लड़ा अच्छा हैं धर्म के नाम से लड़ा बिल्कुल लड़ा रहे हैं। आप देखो हरियाणा में क्या कर दिया, सैनिकों को बैठा दिया, अदर कम्युनिटी नहीं थी, खट्टर भी ठीक काम करे, उसको क्यों नहीं रखा वहाँ पे? ये जूता मारो काम करवाने की नीति इनकी। ये बीजेपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इसको। लेकिन सर कह रहे हैं कि 20,000 के बॉन्ड इश्यू हुए थे एसबीआई से, उसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी के पास गए और 14,000 करोड़ विपक्ष के पास गए। अभी तो दिया भी नहीं इन्होंने कुछ भी। अभी तो ये जो शुक्र मानो जो मुख्य न्यायाधीश ऐसा आ गया, डेड ऑनेस्ट पर्सनालिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। अब देश का इसको पर टिका हुआ है पूरा देश, संविधान का रक्षक है और ये गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, इसमें इतनी पावर होती है। इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करने में CGI को हटाया, क्यों हटाया इन्होंने? व्हाट इज दिस? क्यों हटाया? क्योंकि ये CGI जो है डेड ऑनेस्ट पर्सनालिटी है। आपको क्या लगता है, जैसे अंकल जी कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने बिल्कुल जीरो काम किया है देश के अंदर? सुनोगे तो सही, सुनोगे जाओगे? नहीं सुनेंगे, यहीं पे हैं। इनका मानना है कि बीजेपी ने 0% काम किया है, मोदी जी की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। भारत देश के अंदर नागरिक को बोलने का पूरा 2014 से पहले जैसे ये बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं ना, अगर हम कांग्रेस की खिलाफत करने खड़े हो जाते, इनकी तरह इंग्लिश के 4 वर्ड बोल दिए होते ना, तो शायद हम आज कहीं जेल में होते और गोली खा रखी होती। क्या बात कर रहे हैं आप? जो शुरू से होता है। आज ये इसलिए इतना बोल रहे हैं कि CGI VGI भी इनकी जबान 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया ना, तब इनकी आवाज नहीं निकली थी। 84 के अंदर जब दंगे हुए थे ना, इनकी आवाज नहीं निकली। 2016 के अंदर गाड़ियों से उतार कर आज जो सैनी साहब की बात कर रहे हैं, OBC के लोगों की, पंजाबियों की गाड़ियों से उतार के जाट आंदोलन के अंदर बलात्कार किए गए। वहां पे आज से ये ऑन द रिकॉर्ड देख लेंगे, गूगल पे रिकॉर्ड के बड़े पढ़े लिखे हैं ना गूगल के, उसमें लिखे हुए थे 9 बच्चियों का बलात्कार हुआ, शादीशुदा लेडीज का। वो आंदोलन इनको नहीं दिखा था। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं। मंत्र पे क्या हुआ था? पहलवान की लड़कियां जो जंतर मंतर पे लड़कियां घसीटीदार थी ना, क्या था? क्योंकि ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये था ट्रायल के अंदर दोनों के दोनों हार गए। वो ये था, ब्रिजभूषण जी की कहने की बात ये थी कि इन दोनों को पहले ट्रायल पास करना होगा, जब जाके नेशनल या इंटरनेशनल। एक सेकंड, लेकिन उसी को लेके बीजेपी सवाल उठा रही है कि भाई हमारे जो ब्रजभूषण है उनके ऊपर आरोप था, तो बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया। लेकिन FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो कह रही है कि जो लोग इस देश के 2 टुकड़े करने की बात करते हैं, कांग्रेस उनको टिकट देती है। इन्होंने अभी बोला, इन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगती है। 1947 में इनसे पूछो ना बीजेपी कहाँ थी जब बंटवारा हुआ था? पूछो एक बार, जब बंगाल अलग हुआ कहाँ थे? कहाँ थी बीजेपी? गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, तभी तो इसको लेके आए थे बीजेपी को। फिर भाई क्यों नहीं किया काम इन्होंने? लेकिन एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस के नेता, एक सेकंड, जो कांग्रेस के नेता देश के 2 हिस्से करने की बात कर रहे हैं, देश को 2 टुकड़े में बांटने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उनको लोकसभा का टिकट दे। कांग्रेस राहुल से कोई मतलब नहीं है, हमें आदमी अच्छा होना चाहिए। आप गडकरी को PM बना दो, गडकरी को बना दो, नितिन गडकरी बना दो, बोलो। नितिन गडकरी में ऐसा क्या है? मुझे नितिन गडकरी जो है, एक नितिन गडकरी साहब जो है एक होनेस्ट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। नितिन गडकरी हाँ बढ़िया काम करता है, उसी के कारण बीजेपी है आज। इसमें कोई दो राय नहीं होती। जो ये कह रहे हैं नितिन गडकरी बहुत अच्छे हैं, ये वो उन जनता में से आते हैं। मनमोहन सिंह होंगे तो कहेंगे मोदी को ले आओ, मनमोहन सिंह बेकार है। जब मोदी जी आ जाएंगे कहेंगे योगी जी को ले आओ, योगी जी आएंगे कहेंगे नितिन गडकरी को ले आओ। ये तो ये कहेंगे खट्टर साहब हटा दिए तो सैनी साहब को क्यों ले आए हो? ये तो वो जनता है। अब इनका पेट थोड़ी हम भर सकते हैं। हमें देश के साथ चलना है, 400 पार करनी है मोदी जी को, बिल्कुल 400 पार करेंगे भाई। आपने बोला कि भाई हरियाणा के अंदर नायब सैनी को कुर्सी दे दी। मुझे बताइए, जातिवाद इस देश में जरूरी है क्या? सुनो, जातिवाद नहीं भाई, एक छोटी जात का बंदा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। खट्टर जो ठीक काम कर रहा था तो क्यों हटाया गया? बताओ। हटा दिया उन्होंने, उनकी सरकार की पॉलिसी। बताते क्यों हटाया? मैं बताता हूँ। एक सेकंड, सवाल ये है, क्या एक छोटी जात का बंदा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता? नहीं, सभी को अधिकार है, बैठने का अधिकार बिल्कुल है। नायब सैनी अगर बैठ गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खट्टर सही जब मेरी बात सुनो भैया, हम भी हरियाणा से आते हैं, फरीदाबाद से। हम खुद बीजेपी के समर्थक हैं और खट्टर साहब के समर्थक हैं। जब खट्टर साहब कुर्सी पे थे ना, इनके जैसे भाई कहते हैं खट्टर बेकार है, हटाओ। जब उनको हटा दिया ना, सैनी साहब आ गए, अरे
खट्टर बढ़िया था, सैनी साहब तो खामखा ले आए। इनका वो काम है, ये चाहते हैं सीएम की सीट हरियाणा के अंदर जाटों के पास रहे, क्योंकि ये जाट भाई हैं। मेन बात ये है। क्या कह रहे हैं सब बताइए। फरीदाबाद से कर्ण सिंह दलाल आ रहा है, आप चिंता ना करो। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर कम से कम 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि करण दलाल आ रहे हैं और जीत रहे हैं। 8 लाख पर करण दलाल इलेक्शन शुरू होने से पहले हार जाएंगे इलेक्शन। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे अंकल जी ने जातिवाद एक सेकंड देखो एक सेकंड इनकी बात का जवाब देता हूँ। भाई साहब की बड़े भाई हैं, इनको एक चीज दिखाई दी है, खाली सुनो भाई, सुन के जाना हो। इनको एक चीज दिखाई दी है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि क्या छोटी जात का नहीं बैठ सकता। अब भाई साहब जाट इन्होंने क्या बोला, करण दलाल। क्यों करण दलाल, क्यों करण दलाल, आपने करण दलाल की बात क्यों करी? मैं तो एक बात जानता हूँ, देखो इन ये मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनके बच्चों की इनको कसम देता हूँ, इनके परिवार की कसम देता हूँ, ये बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं देंगे मोदी के इलेक्शन में? दिल से पूछो इनसे दिल से पूछो। नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, जय हिंद। चलो अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर क्या जातिवाद होना जरूरी है, कि भाई एक ऊंची कास्ट का बंदा गद्दी पे बैठेगा, कोई सैनी है तो वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता? भैया देखो, हरियाणा की तो राजनीति में आपको क्या बताऊं, हरियाणा के अंदर एक पोर्शन है जाट बेल्ट का, जाट बेल्ट के अंदर खूब चुनाव होते हैं और वो शुरू से ही जाट सीएम देखते आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार के अंदर कोई पंजाबी सीएम हमारे हरियाणा की कुर्सी पे बैठे जाके, तो भैया उनको 10 साल बड़ी दूसरे लोगों को बड़ी परेशानियां रही कि भैया खट्टर खाम का नहीं, खट्टर साहब हटने चाहिए। खट्टर साहब, जब खट्टर साहब हट गए, सैनी साहब आ गए, तो उनकी अच्छाई करने लगे कि भाई खट्टर बढ़िया था, सैनी बेकार है। तो भैया देखो, जिनकी मानसिकता अपने ही लोगों को सीट पर बैठा देखने की है, वो दूसरी अदर बेल्ट को कैसे देखेंगे? ओबीसी जाति के लोगों को कैसे देख लेंगे? वो तो सैनी का नाम सुनते ही भड़क गए। सैनी से क्या दुश्मनी है? अरे क्या हो गया, जब मोदी जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बना सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बना सकते हैं, साइकिल पे चलने वाले सारंगी को एमपी बना सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर अगर हमारे सैनी समाज से आते सीएम बन रहे तो क्या दिक्कत है? हमें तो काम देखने हैं कि ओबीसी इंसान वहां रहकर या दलित आदमी रहकर अच्छे काम कर सकता है कि नहीं। मौका दिया है मोदी जी ने, बिल्कुल साथ देंगे उनका।